So welcome back guys my new vlog and hope you guys all well. So कैसे हो आप सब? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लाइक्स आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज है हमारा डे थर्ड, आज हमारा तीसरा दिन है और हम खीर गंगा में हैं। आप जो जिसने पुराना व्लॉग देखा हुआ है, इससे पहले वाला व्लॉग देखा हुआ है, वो जानते हैं कि ऊपर खीर गंगा में कितना मज़ा आया था और कितना रिलैक्स फील हुआ था वहाँ पे नाके। सो आज हम 8:30 तक या 9 बजे तक करीबन नाश्ता वास्ता करके वापस नीचे निकल जाएंगे कसोल के लिए। एंड फिर वहाँ से हमारी गाड़ी हमको पिक करेगी एंड वहाँ से जाएंगे हम मनाली। तो हाँ, आज का यही प्लान है कि भाई कल जिस रास्ते से हम आए थे वो थोड़ा अच्छा रास्ता था, डिफ़िकल्ट था, बट अब जिस रास्ते से जाने वाले हैं, मतलब ऊपर खीर गंगा आने के लिए दो रास्ते हैं, जिसमें से एक तो वो पत्थर पत्थर पहाड़ी इलाका है, उसमें तो बहुत मज़ा आया मेरे को, बहुत बहुत एडवेंचर हुआ मेरे को। एंड एक दूसरा रास्ता है जो पहाड़ों में से, जो जंगलों में से होके जाता है, जो इधर भी पेड़ उधर भी पेड़, प्रॉपर जंगल में से होके जाता है। वो थोड़ा रिस्की है क्योंकि वहाँ पे पानी पानी ज़्यादा होता है, फिसलन ज़्यादा होती है, बट करेंगे आपके लिए, सब कुछ करेंगे, आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे। एंड मेक श्योर इस ब्लॉग को आप लाइक कर दीजिए। गाइज़ एक बात और थी, जब हम ऊपर आ रहे थे वो पहाड़ी इलाके से, तो खीरगंगे आ रहे थे जब, वहाँ पे हमको एक 65 साल का आदमी मिला जो अपनी फैमिली के साथ ऊपर आ रहा था। मतलब आप मानोगे नहीं, 12 किलोमीटर, 5 घंटे का रास्ता, 12 किलोमीटर कंटिन्यू वॉकिंग करते हुए, मतलब कंटिन्यू तो नहीं, बीच में बहुत सारे स्टॉप आते हैं खाने पीने के लिए, आप रेस्ट कर सकते हो, आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। सो मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि भाई 65 या 55 साल का आदमी था और वो मतलब हमसे तेज़, हमसे ज़्यादा वो ऊपर चढ़ गए 12 किलोमीटर, उनसे उन्होंने हमसे पहले कंप्लीट कर लिया। हमको विश्वास नहीं हो रहा, और आप मानोगे नहीं, 12 किलोमीटर चलने के बाद हमारे पैरों ने तो जवाब दे दिया था। फिर हम फटाफट गए ऊपर खीर गंगे, ऊपर गर्म पानी में नहाया, उसके बाद जो रिलैक्स मिला ना गाइस, मज़ा आ गया। और एक बात और, जब हम ऊपर आ रहे थे तो हमको बहुत सारे लोग मिले, जिसमें से वो ठीक बहुत सारे जवान जवान थे, बट ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और एक बच्चा था, करीबन 1 या 2 साल का, सिर्फ 2 साल का बच्चा था, उनके पेरेंट्स उसको ऊपर लेके आए 12 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करके हमारे साथ साथ। एक्चुअली वो कहीं बीच में गिर भी जाते तो हमने उनको थोड़ा हाथ दे के बचा भी लिया। सो मतलब इतना भी नहीं गिर रहे थे, थोड़ा फिसलन थी ना इसीलिए। सो हमने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे छोटे बच्चों को लेके आप ट्रैवल कर रहे हो और ऊपर चढ़ रहे हो, मतलब सल्यूट है आपको तो। सो उन्होंने बताया हमको कि भाई हम उसका नाम क्या था, दर्श या कुछ ऐसा था, तो हम उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाना चाहते हैं, यंगेस्ट ट्रैकर एवर। सोचिए, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, मतलब अपने जान पे खेल के। वो बच्चा 2 साल का, वो कहीं भी फिसल सकते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं, कोई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बट देखो, ये सब चीज़ें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनती रहेंगी, बट ये रिस्क आप कभी मत लेना। सो ठीक है, उनको सल्यूट है, उन्होंने सेफली ऊपर आए हमारे साथ और ऊपर कैंप किया, उन्होंने मज़े किए, बहुत मज़े किए। मतलब 2 साल का बच्चा, सल्यूट है आपको। सो यही चीज़ आपको बतानी थी। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई कभी हार मत मानिए, और कोई एज और कोई वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप ट्रैक करिए जब भी आपका मन है। और वो 65 साल वाले अंकल ने भी मुझे बोला, मैंने उनसे पूछा कि अंकल कैसे आप ट्रैक पे आए, मतलब क्या आपका शौक़ है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई हम 11 बार मनाली आ चुके हैं, बहुत बार, मतलब कसोल शिमला बहुत बार आ चुके हैं, पर ये जो इनका ये ऊपर खीरी गंगा का ट्रैक था, ये पहली बार था। तो ये पूरी अपनी फैमिली के साथ आ गए, और इनकी फ़िटनेस सैल्यूट है, इतनी अच्छी फ़िटनेस है इनकी, मतलब हम उनके सामने फीके रह गए, बताइए। और बस आपको ये चीज़ बतानी थी, कभी हार मत मानिए और मज़े ज़रूर कीजिए, लाइफ में मज़े कीजिए बस। और एक और गाइस, तो हमने उनसे ये भी पूछा कि भाई इतनी फिटनेस कैसे है आपकी, हमें भी बताइए थोड़ा, हम भी करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई देखो, फिटनेस या तो अपन एक्सरसाइज करने से या तो योगा करने से। सो उन्होंने हमको बताया कि वो जयपुर के थे, हमको जयपुर के लोग, बहुत सारे जयपुर के लोग मिले, और आपने वीडियो में देखा ही होगा। और
सो उन्होंने बताया हमको लॉकडाउन की वजह से वो इतने फिट हो गए लॉकडाउन की वजह से। और लोग कहते हैं लॉकडाउन की वजह से वो मोटे हो गए, नहीं, वो लॉकडाउन में अपने घर के पीछे एक छोटा ट्रैक है जो है कुछ 5 किलोमीटर का, तो वो रोज़ सुबह उठ के वो सेम ट्रैक 5 किलोमीटर चलते हैं, 5 किलोमीटर आते हैं, मतलब रोज़ 10 किलोमीटर वो चलते हैं अपने पैरों से। और ऊपर जाके सुबह सुबह ऊपर जाके 5 किलोमीटर वो योगा करते हैं फिटनेस के लिए। सो गाइस सल्यूट है उनकी फिटनेस का। वो योगा करते हैं और वापस अपने ग्रुप, उनका एक ओल्ड ग्रुप करके है, सो 65-55 साल के। सो वो ऊपर जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और वो वापस नीचे आते हैं। और ये उनकी फिटनेस का राज था। तो मैंने भी आपको कुछ हिंट दे दिया, आप भी कुछ फॉलो करिए, आप मज़े करिए, ट्रैक पे आइए। और चलिए आपको दूसरा रास्ता भी दिखाते हैं और मज़े करते हैं। सो गाइज़ हम कैंप से निकल चुके हैं और कल हम पावित्री कुंड आए थे, आपने देखा था। सो कल 7 बज गई थी, लेट होने के कारण हम ऊपर मंदिर में नहीं जा पाए थे। तो ये मेरे पीछे मंदिर है, तो आज हमने सोचा यहाँ से नीचे उतरते हुए हम मंदिर होते हुए जाते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं। सो आज हम मंदिर दिखाते हैं। सो गाइज़ हम निकल चुके हैं अपने वापस नीचे कसोल की तरफ। सो स्टार्टिंग तो वही है, बट आगे जाके 2 रास्ते बढ़ते हैं। जो हम एक रास्ते से तो आए थे और एक रास्ते से हम जाने वाले हैं, जो जंगल का रास्ता है। सो वहाँ से हम कट के जंगल के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि हम गांव के रास्ते से आ चुके हैं और आप भी देख चुके हैं। तो जैसे वो 2 रास्ता कटता है मैं आपको दिखाता हूँ, और जिसने पहला व्लॉग देख चुके हैं इससे पहले वाला, उसको बिल्कुल समझ आ जाएगा। सो स्टे ट्यून। सो गाइस हमने कुछ 1 या 2 किलोमीटर अभी तक सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर पार किया, क्योंकि कल रात को हुई थी बारिश, और बारिश की वजह से पूरा फिसलन हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा फिसलन हो गया है। तो जितना टाइम हमको चढ़ने में लगा था उससे ज़्यादा टाइम उतरने में लग रहा है, क्योंकि फिसलन हो गई। अगर ये फिसलन नहीं होती तो हम जल्दी उतर जाते। सो अब मेरे फ्रेंड्स ने तो मना कर दिया कि भाई हम वो जंगल वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत फिसलन है। आगे क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। सो गाइस थोड़ा सा और आगे चले हम, तो हमको छोटा सा वाटरफॉल दिखा, जो कि हमारे रास्ते में ही है। ये वाटरफॉल है छोटा सा, ये सीधा पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के और वो सीधा नीचे आता है। तो ये बिल्कुल प्योर पानी है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है। तो मेरी बोतल भी खाली हो गई थी, देखिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पानी भर लेते हैं पीने के लिए। प्योर पानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी यहाँ से पानी भर सकते हैं। तो आइए पानी भरते हैं। सो गाइस पानी बहुत ठंडा है, चिल्ड पानी है, बहुत साफ़, ऊपर से आ रहा है बर्फ़ का पानी ये बिल्कुल, और बिल्कुल साफ़ पानी है अंदर ये। तो अब मैं आपको इसको पी के दिखाता हूँ। बहुत ठंडा पानी है, बट बहुत प्योर है। सो आपकी बोतल ख़त्म हो जाती है तो आप भी यहाँ से भर सकते हैं। ऐसे वाटरफॉल बहुत सारे बीच में आते हैं। और हाँ गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, तो ब्लॉग थोड़ा छोटा होगा। तो वैसे आपने रास्ता देख लिया है, बस जंगल का रास्ता आएगा तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो मैंने सोचा बैटरी उसके लिए बचा के रखते हैं। तो चलिए गाइस हमको यहाँ से चलते हुए वहाँ पे जाना है ठेठ, और बीच में एक वाटरफॉल भी है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। एक और वाटरफॉल मिल चुका है हमको छोटा सा, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो चलिए। सो गाइज़ ये था वाटरफॉल, बहुत ठंडा पानी है। और आप सोचते होंगे मेरे 2 साथी और का है, तो भाई एक साथी तो थोड़ा आगे निकल गया है और एक साथी जो थोड़ा मोटा सा है वो पीछे रह गया है। सो और हम आराम से एक्सप्लोर करते करते आपको दिखाते हुए आपके लिए धीरे धीरे चल रहे हैं। तो हम अकेले हैं, वो भी अकेले हैं।
हम तीनों जने अकेले हैं, तो आप सोच रहे होंगे भाई कोई गुम वुम नहीं जाए। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी 10 साल के बच्चे को भी यहाँ भेजेंगे ना, तो एक ही रूट रास्ता है, एक ही सीधा सीधा है, कहीं घुमाव नहीं है, तो वो भी नहीं घूमेगा। तो घूमने की तो बात है ही नहीं। और आप सोच रहे होंगे वो जो जयपुर के हमारे साथ थे, तो भाई वो रास्ते में हमको मिल गए थे आते समय, और जाते समय उनका टाइम टेबल हमको कुछ पता नहीं। तो वो अपने रास्ते वो भी मनाली जाएंगे, और हम अपने रास्ते हम भी मनाली जाएंगे। तो देखते हैं, अगर बीच में मुलाकात हुई तो आपको दिखाएंगे। तो अभी सीधा चलते हैं जंगल के रास्ते, चलो। तो गाइस एक खुशखबरी और है, जब हम यहाँ से निकले थे तो बिल्कुल बादल ही बादल थे, काले काले। तो हमको डर लग रहा था कि बारिश ना हो जाए। हमारे रास्ते में बारिश हो गई तो वाटरफॉल हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगी, बहुत रिस्क हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ ऊपर धूप निकल चुकी है। मैं तो बहुत खुश हूँ, आप धूप देख सकते हैं। तो अब थोड़ा रात में राहत आई, वरना बहुत रिस्की हो जाता मामला। सो मज़ा आ गया। चलिए, तो गाइस कुछ 5 किलोमीटर चलने के बाद ऐसे कुछ स्टॉप्स आए जहाँ पे कुर्सियाँ उर्सियाँ लगी हुई है, आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ का ट्रेडिशन बताता हूँ, इन्होंने कैसे सजाया हुआ है। और भैया हाय कर दो, क्या नाम है आपका? जी गुरु जी मिले हमको। ये आपका ही है? ये नहीं का है। और हमको ठेठ वहाँ से वहाँ तक जाना है। हाँ जी, मैं जोधपुर राजस्थान। हाँ जी। और शायद मेरा फ्रेंड नीचे ही रुका हुआ है, तो देखो ढूंढते हैं उसको भी और चलते हैं नीचे। सो गाइस 6-7 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पीछे रुके थे, थोड़ी देर बैठे। और एक छोटा सा लाइफ हैक बता देता हूँ आपको कि आप जब चलते हो इतना ज़्यादा तो आपके अंदर कमी हो जाती है शुगर की, और पसीना निकलता है तो पानी की कमी हो जाती है। तो पानी तो पीते रहिए थोड़ा थोड़ा। और एक लाइफ हैक है, तो मीठा, ये मैंने लॉलीपॉप लिए यहाँ से 10 रुपये की। तो रास्ते में कुछ मीठा खा लीजिए, तो आपको कैलोरीज ज़्यादा मिलेंगी, और कैलोरीज मिलेंगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कर पाएंगे। तो ये कुछ छोटा सा लाइफ हैक है, साइंटिफिक लाइफ हैक है। आप भी ट्राई कीजिए, और आपको सही लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए क्या ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही। तो मेरे को तो बहुत काम करती है ये चीज़। तो मैं हर बार ऐसी कुछ मीठी चीज़ें खाता रहता हूँ, जिससे वॉक करने में मुझे और हेल्प मिलती है। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो गाइस हमको वो ब्रिज मिल गया जहाँ से हम आए थे। पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, हमको अभी वहाँ तक और जाना है। और यहाँ पे कुछ टेंट और लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है हमको हमारा फ्रेंड वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम इस ब्रिज पे पहुँच गए। तेरा नाम किसी? लक्ष्य। तेरा नाम? हिमांशु। कितने साल के हो? 9 12। ये 9 साल, ये 12 साल। तो गाइस देखिए यहाँ बच्चे घूमते हैं, और घूमने का कोई डर नहीं है, बस रिस्क है नीचे गिरने का। तो वो आप अगर देख लें तो सही रहेगा। गाइस फ्लो, पार्वती नदी का फ्लो देखिए गाइस। और इसके छींटे मेरे मुंह पे लग रहे हैं। ये बह इतनी दूर रही है, बट इसके छींटे मेरे पूरे मुंह पे लग रहे हैं। इसका फ्लो देखिए गाइस। ये सीधा कसोल में जाती है ये पार्वती नदी, और मेरे को अभी तक इसके छींटे लग रहे हैं बहुत तेज। इसका फ्लो बहुत तेज़ है। ये सीधा पहाड़ों की बर्फ़ होती है, वो पिघल के ये पार्वती नदी बनती है, और वो पानी सीधा नीचे कसोल में जाता है, और कसोल से भी आगे जाता है। तो गाइस यहाँ भी हमारा फ्रेंड हमको नहीं दिख रहा है, तो हम सोचते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं। तो गाइस मेरे को लग रहा है इनका कोई छोटा मोटा फेस्टिवल है। सो ये सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं नहाने धोने के लिए, और बहुत ही प्यारा लग रहा है।
तो गाइस यहाँ कुछ इनका फेस्टिवल है और यहाँ पे जो आप खून देख रहे थे वो मटन का था, तो एक बकरे का खून था वो। तो गाइस ये पीछे वाटरफॉल आपने पहले देखा हुआ होगा, और आते समय हम वहाँ रुके थे, वहाँ पे हमने पराठे और खाए थे। तो आप सोच रहे होंगे वो जंगल वाले रास्ते से तो हम आए नहीं। तो जैसे हम उधर पहुँचे तो वहाँ पे एकदम बंद कर दिया था वो रास्ता, क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी रात को यहाँ पे, और बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़, वहाँ चलने जैसा ही कुछ नहीं था, तो रास्ता ब्लॉक ही कर दिया एकदम। सो कोई बात नहीं, इस बार हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, तो अपना रिस्क भी था बहुत। तो हमने सोचा जो सेम रास्ते से आए फिर वहीं से चलते हैं, तो हम यहीं से वापस आ गए। और हमारा थर्ड पर्सन थोड़ा पीछे रह गया, वो धीरे धीरे आ रहा है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और वो आते ही फिर हम निकलते हैं वापस नीचे कसोल की तरफ। तो गाइस ये जगह आपको याद होगी, यहाँ से हम गए थे वापस, और इसी शॉप से हमने पानी लिया था। सो वापस हम इसी शॉप पे आए। मैम आपको याद है हम यहीं पे आए थे पहले, हाय कर दो। चलो गाइस हमने थोड़ा सामान लिया और मिलते हैं आगे। सो गाइस आपको क्रेन याद होगी जहाँ से हम आए थे, जिसने पुराना ब्लॉग देखा हुआ है उसको पता होगा। सो बस हम यहाँ से पहुँचने वाले हैं, कुछ 1 घंटे का रास्ता होगा। हमारी कैब भी आ चुकी है, सो चलिए जल्दी से कैब तक चलते हैं और मनाली के लिए निकलते हैं। और मनाली पहुँचने में भी हमको रात हो जाएगी, सो चलिए आपको मनाली भी घुमाएंगे, सोलांग वैली, रोहतांग सब घुमाएंगे। चलिए फाइनली गाइस पहुंच गए, यहाँ से आए थे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर, और बहुत मज़ा आया इस ट्रैक पे। सो अभी मनाली जाने का मूड है, तो मनाली जा रहे हैं। आप भी आइएगा, इस ट्रैक पे मज़ा आएगा बहुत। चलिए मनाली चलते हैं।